हेलो। मेरा नाम रघुराम एंड मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के लिए। आज हम ये वीडियो में हम ट्रैवल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। आप ये एक नया टीएल हो या आरएसओ हो या बीएसओ हो, ये 3 कैटेगरीज़ के लिए ये ट्रैवल पॉलिसी एप्लीकेबल होगा। इसका हर एक पॉइंट मैंने आपको थोड़ा डिटेल में कवर करूँगा, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो 2 बार, 3 बार या 4 बार आप एक बार दोबारा देख लीजिए। इसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल करके वो डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है? हम डायरेक्टली ये वीडियो में चले जाएँगे। सबसे पहला चीज़ ये इसमें मैं ट्रैवल पॉलिसी को कवर करूँगा और उसके बाद नीचे आपने देखा तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज़ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन किया था मैंने स्टोर विजिट्स, मतलब हर एक दिन आपने कितना स्टोर्स विजिट करना है, ठीक है? वो लोकल में हो या अप कंट्री में हो। लोकल मतलब आपका जो भी कंपनी ने आपका लोकेशन दिया था, एग्जांपल जयपुर, अंगुल, भुवनेश्वर, और जो भी आपको बेस लोकेशन दिया था वो बेस लोकेशन को हम लोकल करके कंसिडर करेंगे। और बेस लोकेशन को छोड़ के जो जो भी आपका बाकी एरिया होता है ना, वो सब आपके लिए अप कंट्री एरिया हो जाएगा। समझ गया ना? ये लोकल और अप कंट्री वाला मैं बार बार बात करूंगा इसके बारे में। आप ये सोच लीजिए कि लोकल मतलब आपका बेस लोकेशन हो जाएगा और अप कंट्री मतलब आपका दूसरा लोकेशन हो जाएगा, ठीक है ना? और नेक्स्ट ये स्टोर विजिट्स, मतलब हर एक दिन में कितना स्टोर विजिट्स आपने विजिट करना है। नेक्स्ट लोकल कन्वेंस। लोकल कन्वेंस मतलब वो ऑटो हो या बाइक हो, जो भी हो, ठीक है? आपने लोकल मतलब आपने आपका बेस लोकेशन में भी मार्केट घूमोगे, उधर आप बाइक या ऑटो में ट्रैवल करोगे। वही चीज़ अगर आपने अप कंट्री ले लिया तो उधर जाके आप ऑटो में ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है? तो उस चीज़ के बारे में हम इधर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ट्रैवल कन्वेंस। ट्रैवल कन्वेंस मतलब ये लोकल में आपके लिए ट्रैवल कन्वेंस नहीं रहता है। ये ट्रैवल कन्वेंस क्या चीज़ है, मतलब आपका बेस लोकेशन से जो अप कंट्री जाना पड़ता है ना, वो बस में जाओगे या ट्रेन में जाओगे, ठीक है? बस में आपका कोई भी लिमिटेशन नहीं है, मतलब आप एसी में भी जा सकते हैं, नॉन एसी में भी जा सकता है। वही चीज़ अगर ट्रेन ले लिया तो ट्रेन में नॉन एसी में आपने कोई भी कंडीशन नहीं है, हर एक नॉन एसी में जा सकता है। लेकिन एसी में थर्ड क्लास तक आप जा सकता है। एसी 3 टायर एसी तक आपका लिमिट है, उधर तक आप जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट टूर फूड। फूड आपने लोकल जो भी आपका बेस लोकेशन हो जाएगा लोकल वाला, उधर आपको खाने का खर्चा कंपनी नहीं देता है, ठीक है? अगर आपने अप कंट्री गया है, ठीक है, उधर आपको खाने का खर्चा मिलेगा। नेक्स्ट होटल। होटल मतलब जो भी आपका रात का उधर स्टे होता है, अगर रात को उधर रुकना पड़ता है, वो सिर्फ रात के लिए कंपनी आपको होटल का अमाउंट देता है। मैं अभी एक एक पॉइंट डिटेल में कवर करूँगा। सबसे पहला चीज़ स्टोर विजिट। अगर आपने मान लो आपने बेस लोकेशन है, लोकल है, ठीक है? लोकल में आप कंपलसरी दिन में 5 स्टोर विजिट करना ही करना है, ओके? विजिट करना मतलब आपने सिर्फ जाके उधर डीलर को मिलके वापस आने से वो विजिट हम कंसिडर नहीं करेंगे। आपने एप्लीकेशन में सॉरी आपने एप्लीकेशन में 5 स्टोर को विजिट एंट्री मारना है। एंट्री मारने के बाद ही वो कंसिडर होगा, ठीक है? आप एप्लीकेशन में एंट्री नहीं मारा तो वो कंसिडर नहीं होता है। ये सिर्फ ये विजिट का सिचुएशन में नहीं है। हर एक चीज़ आपने क्लेम अमाउंट भी डालना है, आपने अगर अटेंडेंस भी डालना है, हर एक चीज़ आप जो भी डालोगे वो एप्लीकेशन में आपने डाला तो आपको अमाउंट मिलेगा, नहीं डाला तो अमाउंट नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैं पहला ही आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ठीक है? और दूसरा चीज़ अप कंट्री। अप कंट्री में 4 विजिट्स कंपलसरी विजिट करना है, ठीक है? क्योंकि 4 विजिट्स इसको कम रखा है, बिकॉज अगर अप कंट्री में आपने गया तो शायद एक स्टोर एक लोकेशन पे होता है, दूसरा स्टोर बहुत दूर में होने का चांस है। इसीलिए ये पूरा ये कंडीशंस को हमने ध्यान में रख के इसको 4 स्टोर हमने मिनिमम रखा है, ठीक है? अगर लोकल में 5 स्टोर और अप कंट्री में 4 स्टोर, ये सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आपने मान लो आप 10 स्टोर विजिट करने के लिए सोच रहे हैं या 20 स्टोर विजिट करने के लिए सोच रहे हैं, इट्स आप मतलब ये पूरा आपके ऊपर ही छोड़ रहे हैं कंपनी, इसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम तो इतना करना ही करना है। और दूसरा चीज़ ये स्टोर विजिट्स इसको करने का टाइम पे एप्लीकेशन में कंपलसरी एंट्री करना है, ओके? नेक्स्ट लोकल कन्वेंस। लोकल कन्वेंस अगर आपने लोकल में घूम रहे तो आपका बेस लोकेशन में उधर आपने 5 स्टोर विजिट करना करके मैं ऑलरेडी बोला हूँ। एक एक स्टोर के लिए आपको 30 रुपये मिलेगा, 30 रुपीज़।
सो मतलब 30 रुपीज़ इंटू 5 150 रुपीज़ आपको लोकल कन्वेंस अगर आपने बेस लोकेशन में मार्केट घूम लिया तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। अगर वही चीज़ अगर अप कंट्री ले लिया तो एक स्टोर के लिए आपको 50 रुपीज़ मिलेगा, और वही अगर आपने 5 स्टोर विजिट किया एग्जाम्पल की तरह देख लेंगे, आपको 250 रुपीज़ लोकल कन्वेंस मिलेगा अप कंट्री में। ठीक है। सो इसके लिए आपने बिल देने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी बिल का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इतना स्टोर से आपने विजिट करने के बाद वो स्टोर विजिट एंट्री करने का टाइम पे उधर क्लेम्स में आपने 150 रुपीज़ लोकल कन्वेंस करके डाल के सबमिट करने से वो कंसिडर हो जाएगा। वही चीज़ अगर अप कंट्री में भी आपने डायरेक्टली 5 स्टोर विजिट किया, 5 स्टोर्स विजिटेड, 250 रुपीज़ लोकल कन्वेंस, ऐसा करके अमाउंट डाल के सबमिट करने से वो कंसिडर हो जाएगा। ठीक है। सो ये एप्लीकेशन को कैसा यूज़ करना है क्या है, ये पूरा आपको एजेंसी आपको ट्रेनिंग देता है। हर एक दिन सुबह 10 बजे वो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। ठीक है। उसका लिंक आपको अलग से मिल जाएगा, उसके बारे में आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट, ट्रैवल कन्वेंस। ट्रैवल कन्वेंस आपको लोकल कुछ भी नहीं है। अगर वही चीज़ अगर अप कंट्री का बोला तो ऑलरेडी मैं आपको बोला हूँ, बस में नॉन एसी और एसी में जा सकता है, और ट्रेन में नॉन एसी और एसी में 3rd क्लास तक आप जा सकता है। इसके लिए कंपलसरी बिल का ज़रूरत है। वो बिल अगर आपने दे दिया तो आपको अमाउंट मिलेगा, अगर बिल नहीं दिया तो अमाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, फूड। फूड में आपको लोकल में कोई भी फूड का खर्चा नहीं मिलता है बेस लोकेशन में। अगर वही अप कंट्री गया, अप कंट्री में 2 कंडीशंस है। अगर मान लो आपने सुबह जाके शाम को वापस आ गया, उस टाइम पे आपको 250 रुपीज़ एक दिन का आपको खर्चा मिलेगा, खाने का बिल मिलेगा, पैसा। अगर दूसरा चीज़, अगर अप कंट्री गया है, रात को उधर ही रुक रहे, ठीक है, उस टाइम पे अगर पूरा दिन उधर ही स्टे कर रहे हैं तो फिर आपको एक दिन में 500 रुपये खाने का अमाउंट मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है। सो इसके लिए भी आपने कंपलसरी बिल आपने सबमिट करना पड़ेगा, अगर बिल नहीं है तो आपको अमाउंट नहीं मिलता है। ठीक है। ये बिल भी कैसा होना है, एक तो कंप्यूटर बिल होना है, और दूसरा चीज़ मैनुअल बिल भी, वो बिल प्रिंटेड होना है। मतलब मैनुअल बिल जो प्रिंट होता है ना, उसके ऊपर जो होटल वालों ने लिख के देता है वो वाला बिल भी चलेगा। लेकिन जो एम्प्टी पेपर होता है ना, एम्प्टी पेपर में स्टैंप लगा के जो इतना खाया 250 रुपीज़ पेड ऐसा करके जो खाली वाइट पेपर वाला बिल्स होता है ना, उसको हम डायरेक्टली रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। ये तो हम बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, जो भी कंप्यूटर बिल्स होगा या मैनुअल प्रिंटेड बिल्स होता है, सिर्फ उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे प्रूफ की तरह। और तीसरा चीज़, होटल। होटल आपका बेस लोकेशन में कोई होटल का खर्चा नहीं होता है, और अप कंट्री में ले लिया तो अगर मान लो सुबह जाके शाम को आ गया, उस टाइम पे आपको होटल का कुछ भी खर्चा नहीं मिलता है। और वही चीज़ अगर उधर जाके रात को रुका है, ठीक है, अगर आपका नाइट का स्टे है तो तब आपको 1000 रुपीज़ एक रात का मिलेगा, उसके लिए भी बिल ज़रूरत पड़ेगा। ये भी सेम खाने का बिल की तरह कंप्यूटर बिल और प्रिंटेड मैनुअल बिल, ये दोनों ही हम कंसिडर करेंगे। एम्प्टी पेपर में लिख के दे दिया तो कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर। अभी मैं एक एग्जांपल की तरह लेके आपको समझाता हूँ। मान लो मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ, भुवनेश्वर, अगर मैं कटक जाना है, कटक भुवनेश्वर से 30 किलोमीटर है, ठीक है, मैं सुबह जाके शाम को वापस आ गया, और उधर मैं 5 स्टोर विजिट किया हूँ कटक में। अभी मुझे क्या क्या मिलेगा, पहला मैं 5 स्टोर विजिट किया, उसके लिए मुझे 250 रुपीज़ लोकल कन्वेंस मिलेगा, और जाने का और आने का जो भी बस टिकट होता है या ट्रेन टिकट होता है उसका खर्चा मिलेगा मुझे, और सुबह जाके शाम को आया हूँ इसीलिए मुझे 250 रुपीज़ खाने का खर्चा मिलेगा, टिकट वो बिल मिलेगा, और होटल का कुछ भी नहीं है। ये पूरा मैं अप्लाई कर सकता हूँ उस दिन का। ठीक है। अगर वही चीज़ मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ और मैं गया हूँ बालासोर, बालेश्वर, ठीक है, और बालेश्वर जाके मैं रात को उधर ही रुका हूँ, मुझे 2 दिन का काम था, अगला दिन भी मैं बालेश्वर में ही रहा हूँ और शाम को वापस आया, मतलब 2 दिन और 1 रात का मेरा ट्रिप था। ठीक है। मैं एक एक दिन में 5-5 स्टोर विजिट किया हूँ, मतलब 10 स्टोर हो गया 2 दिन के लिए। ये सिचुएशन में मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, पहला दिन मैं भुवनेश्वर से बालासोर जाने का जो भी ट्रेन टिकट या बस टिकट होगा उसका खर्चा मिलेगा मुझे। फिर मैं पूरा दिन उधर ही रहा, इसीलिए मुझे खाने का जो खर्चा है वो 500 रुपये एक दिन का, मतलब पहला दिन का 500 और दूसरा दिन का 500, 1000 रुपये खाने का मुझे खर्चा मिलेगा। फिर रात को मैं होटल में रुका हूँ उधर, इसीलिए मुझे रात का जो होटल खर्चा होता है 100 रुपये, 1000 रुपये,
वो 1000 रुपीज़ मुझे मिलेगा। और उधर जो भी लोकल में घूमा हूँ 5 स्टोर, मतलब पहला दिन में 5 स्टोर मतलब 250 रुपीज़ पहला दिन के लिए ऑटो का खर्चा मिलेगा, और दूसरा दिन 250 रुपीज़ ऑटो का खर्चा मिलेगा। ये सारा मेरा, अगर मैं 2 दिन का प्लान किया तो मुझे अमाउंट मिलता है। उसी तरह से आपने 3 दिन भी पकड़ लो, 4 दिन भी पकड़ लो, जितना भी दिन होने दो, लेकिन यही पॉलिसी अप्लाई होता है। ठीक है, अभी हम जाएंगे ये टर्म्स एंड कंडीशंस में। सबसे पहला चीज़, अगर आपका बेस लोकेशन से अगर आपने अप कंट्री लोकेशन जाना है तो कंपलसरी बस या ट्रेन जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसी में जाना है। आपने बाइक में गया तो वो कंसिडर नहीं होगा कंपनी पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है, अगर मान लो मैं ये बोलने के बाद भी अगर आपने बाइक में गया तो अगर आपको कुछ भी हो गया, कंपनी इसका कुछ भी जिम्मेदार नहीं लेता है, बाद में आपको भी नुकसान होगा इससे, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ आपको। और बाइक का कोई भी आपको खर्चा नहीं मिलता अगर आपने अप कंट्री बाइक में गया तो। ओके, नेक्स्ट बिल्स। बिल्स कंपलसरी जो भी खाने का बिल हो या होटल का बिल हो या बस का बिल हो, जो भी हो, वो एक तो कंप्यूटर बिल होना है या प्रिंटेड मैनुअल बिल होना है। ठीक है, मैनुअल बिल है तो प्रिंटेड बिल होना है, नहीं है तो कंप्यूटर बिल्स होना है कंपलसरी। नेक्स्ट तीसरा, आपका जो भी क्लेम्स होता है ना, वो हम आपका स्टोर विजिट्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपने आज कटक गया, भुवनेश्वर से कटक गया, उधर 5 स्टोर आपने विजिट किया था, लेकिन आपने एंट्री किया 3 स्टोर। ठीक है, और आपका पूरा खर्चा हुआ 500 रुपये। कंपनी क्या करेगा, ये 500 रुपये को डिवाइडेड बाई 5 करेगा, मतलब 5 स्टोर के हिसाब से डिवाइड करता है। एक स्टोर के लिए कितना खर्चा आया, 100 रुपये। ठीक है, आपने कितना स्टोर एंट्री किया, 3 स्टोर, मतलब 100 रुपये इंटू 3 इक्वल टू 300 रुपीज़ आपको मिलेगा। समझ गया ना? मैं दोबारा एक बार फिर से बोल रहा हूँ। आपने भुवनेश्वर से कटक गया, वो अप कंट्री लोकेशन होगा। कटक में आपने 5 स्टोर विजिट किया था, लेकिन एंट्री किया 3 स्टोर एप्लीकेशन में। ठीक है, लेकिन पूरा आपको जाने का और आने का, खाने का खर्चा और ऑटो का खर्चा पूरा मिला के 500 रुपये हुआ। ठीक है, ये सिचुएशन में कंपनी आपको कितना देता है, सिर्फ 3 स्टोर आपने एंट्री किया था, इसीलिए 500 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 5, मतलब एक स्टोर के लिए 100 रुपये आता है। दैट 100 रुपीज़ इंटू 3 स्टोर्स, आपने 3 स्टोर को एंट्री किया था, इसीलिए 3 स्टोर्स आपको 300 रुपये मिलेगा। क्यों सर आपने 500 रुपये हुआ है ना, क्यों 300 रुपये दे रहे करके पूछने से, क्योंकि आपका पूरा स्टोर्स विजिट आपने एंट्री नहीं किया है। आप कितना स्टोर्स में जाके डीलर को मिल के आया, वो हमको, मतलब कंपनी को उसका कोई भी लेना देना नहीं है। आप कितना स्टोर्स में एंट्री किया, सिर्फ इससे कंपनी को कुछ लेना देना है। समझ गया ना? और तीसरा चीज़, जिस दिन आपने स्टोर को जाता है, जितना हो सकता है उतना उसी दिन बिल अपलोड करने के लिए कोशिश कीजिए। वो जो भी खाने का बिल हो या बस का टिकट होने दो या ट्रेन का टिकट होने दो, उसी दिन आप अपलोड करने के लिए कोशिश कीजिए। क्लियर? आपने स्टोर विजिट करने का टाइम पे हर एक स्टोर विजिट में आपको कोई बिल है क्या करके पूछता है एप्लीकेशन में। आप उसी टाइम में अगर है तो अमाउंट डाल के वो फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ज़ीरो, मतलब कोई भी खर्चा नहीं है करके ज़ीरो डाल के सबमिट कर सकते हैं। इसीलिए आपको जितना हो सकता है उतना उसी दिन कर लीजिए। अगर कोई कुछ कारण की वजह से अगर नहीं हुआ तो अगला दिन कंपलसरी कर लीजिए। जितना ज़्यादा दिन रहेगा, मतलब मान लो मैं आज मार्केट गया हूँ, लेकिन मैं एक हफ्ते के बाद बिल अपलोड कर रहा हूँ, तो फिर एजेंसी लोगों को और मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा ये चेक करने का टाइम पे। उस टाइम पे आपका रिजेक्ट क्लेम का पैसा रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए जितना हो सकता है उसी दिन अपलोड करने के लिए कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, लेस स्टोर विजिट्स इक्वल टू लेस मनी विल बी अप्रूव्ड, मतलब ये चीज़ ऑलरेडी मैंने कवर किया हूँ। अगर मान लो आपने 5 स्टोर विजिट करना है कंपनी के हिसाब से, लेकिन आपने 3 स्टोर विजिट किया, उस टाइम पे आपको जो भी आपका पूरा खर्चा हुआ वो पूरा खर्चा अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। इसमें मतलब वो जो भी वो स्टोर विजिट्स होता है ना, इसको काट के बैलेंस अमाउंट हम आपको देंगे। नेक्स्ट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, आप कभी भी रॉन्ग बिल अपलोड मत करना। रॉन्ग बिल मतलब वो जो भी रॉन्ग बिल, वाइट पेपर वाला बिल होने दो या जो एडिटेड वाला बिल हो या मतलब फेक बिल होता है ना, वो बिल्स कभी भी अपलोड नहीं करना।
ओके, जो भी बिल्स आप अपलोड करोगे वो ओरिजिनल बिल्स होगा, वो जेन्युइन बिल्स होना है। अगर हमको मालूम पड़ा आपने कुछ गलत कर रहे हैं, फिर आपका उस मंथ का पूरा हम क्लेम का अमाउंट रिजेक्ट करेंगे, अप्रूव नहीं होगा वो। ठीक है। सो इससे मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया मेरा साइड से। अगर ये सुनने के बाद भी अगर आपको कोई कुछ डाउट है तो फिर दोबारा ये वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। अगर फिर भी आपको डाउट है तो मुझे कॉल करना। ठीक है। ठीक है, फिर दूसरा वीडियो में हम मिलेंगे। या बाय।